मुगल साम्राज्य का एक ऐसा राजा जिसने युद्ध पर जाने से पहले अपनी 1 2 नहीं 10 15 20 नहीं बल्कि 64 बेगम अपनी 64 पत्नियों के सर काट दिए थे। हमारा भारतीय इतिहास विषमताओं से भरा हुआ है। मुगल शासन आज भी अपनी बर्बरताओं, क्रूरताओं और नारियों का अपमान करने के लिए जाना जाता है। आज तक बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें मुगलों ने औरतों पर जुल्मों की इंतहा कर दी। एक ऐसा सनकी मुगल शासक जिसने युद्ध में जाने से पहले अपनी 64 बेगम के सर कलम करवा दिए कि अगर वो युद्ध हारा तो उसकी बेगम किसी और के हाथ न लग जाए। ऐसी सनक, ऐसे पागलपन दिमाग में रखने वाले मुगल शासन के राजा, ऐसी सनक किस मुगल शासक की थी, आइए जानते हैं। युद्ध में जाने से पहले अपनी 64 पत्नियों के सर कलम करवाने वाला राजा अफजल खान। जी हाँ, अफजल खान ने किया था अपनी बेगमों का सर कलम। अफजल खान बीजापुर सल्तनत के आदिल शाही वंश का प्रधान सेनापति था। अफजल खान बहुत ही क्रूर शासक था। उसने बीजापुर सल्तनत का विस्तार अपनी तलवार की नोक पर किया था। उसने अपने दम पर विजयनगर पर कब्जा कर लिया था। अफजल खान को उस समय का सबसे खूंखार योद्धा माना जाता था और वह युद्ध में जीत के लिए किसी भी नीचता पर चला जाता था। उस वक्त शिवाजी महाराज मराठों के सबसे ताकतवर राजा थे और मराठों का दमन करने के लिए बीजापुर सल्तनत ने धोखे के शहंशाह अफजल खान को शिवाजी से युद्ध करने के लिए भेजा और प्रतापगढ़ जिला सतारा महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच युद्ध 1659 ईस्वी में होना था। अफजल खान की सेना बहुत बड़ी थी और शिवाजी महाराज की सेना बहुत छोटी थी, लेकिन अफजल खान शिवाजी महाराज और उनकी सेना की वीरता से परिचित था और उसे युद्ध में हार का डर था। इसलिए उसने युद्ध में जाने से पहले अपनी सारी पत्नियों 64 बेगमों को महल से खींचकर उन सबका सर कलम करवा दिया था। उसे डर था कि अगर वो युद्ध में हार गया तो उसकी बेगमों का उपयोग उसके साथी या विजेता राजा कर सकता है। उसने इस घृणित सोच के लिए अपनी सारी बेगमों को मरवा दिया। युद्ध के दौरान वह छल से शिवाजी को मारना चाहता था। उसने शिवाजी महाराज को एक शांति वार्ता के लिए बुलवाया। उसने सोचा कि किसी प्रकार छल से मैं शिवाजी महाराज को अपने घर बुलाता हूँ और किसी प्रकार छल से उनका वध कर दूंगा। इसलिए उसने शिवाजी महाराज को एक शांति वार्ता के लिए बुलवाया था और गले मिलने के बहाने वह शिवाजी महाराज की पीठ में खंजर मारने लगा कि तभी शिवाजी महाराज ने अफजल खान के इस नाकामयाब क्रूरता को पहचान लिया और उसे उसी के घर में शिवाजी महाराज ने अफजल खान के पेट को वहीं खड़े खड़े अपने शौर्य और अपनी बाहुबल से बाघ नख से चीर डाला था और उसे वहीं खत्म कर दिया। शिवाजी महाराज को अफजल खान की धूर्तता का अंदेशा था, इसलिए वो पूरी तैयारी से गए थे और अफजल खान को मारने के बाद शिवाजी महाराज उसका सर काट कर अपनी माता जीजाबाई के पास ले गए। जीजाबाई ने अफजल खान का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान से करने को कहा। उन्होंने कहा कि भले ही वो हमारा दुश्मन था, लेकिन मरने के बाद अब दुश्मनी किस बात की, उसके खत्म होने से दुश्मनी भी खत्म हो चुकी है। इसके बाद शिवाजी महाराज ने पूरे सम्मान के साथ मुस्लिम रीत के काजियों को बुलाकर अफजल खान का अंतिम संस्कार करवाया। शिवाजी महाराज ने दक्षिण पश्चिम में मुगल साम्राज्य को स्थापित नहीं होने दिया। हिंदू राजा वैसे भी युद्ध के बाद हारे हुए शासकों की रानियों को हाथ नहीं लगाते थे, बल्कि उन्हें ससम्मान उचित स्थान देते थे और उन्हें उन्हीं के प्रियजनों के पास स्वयं भिजवा देते थे। अफजल खान ने अपनी 64 पत्नियों का सर इसलिए कलम करवाया कि शिवाजी महाराज और कुछ और अन्य शासक उसकी पत्नियों का इस्तेमाल करेंगे। वह स्वयं नीचता पर उसे शिवाजी महाराज और हिंदू राजाओं की महानता, उनकी नियत का अंदेशा नहीं था। उसे नहीं पता था कि मुगल सभी नीच है कि जो हारे हुए राजाओं की पत्नी बहु बेटियों को उठा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार हिंदू ऐसा नहीं करते हैं और वह भी शिवाजी महाराज। हिंदू कभी भी हारे हुए राजाओं की बहु बेटियों, उनकी पत्नियों को सम्मान के साथ उन्हें उन्हीं के घर और उन्हीं के रिश्तेदार जनों के पास स्वयं भिजवाते थे, जबकि मुगल ऐसे नहीं थे। अफजल खान की 64 बेगमों की कब्र आज भी बीजापुर में स्थित है, जो अफजल खान की हैवानियत, उसकी क्रूरता को दिखाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे इस चैनल हिस्टोरिकल शिवा को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे को सपोर्ट करें। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।